हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ और मिस जून फिनिक्स माउंटेन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जहां पे शी हाउ के सामने सुप्रीम फिनिक्स एग होता है, जिसे देख करके शी हाउ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। मगर एट द एंड में शी हाउ उस फिनिक्स एग को हासिल कर लेता है, जिसकी मदद से शी हाउ और मिस जून उस मैजिक फॉर्मेशन से बाहर आ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ और मिस जून नो मैन लैंड की लास्ट एंशियंट सिटी की ओर जा रहे होते हैं। वहीं पे मिस जून शी हाउ से कहती हैं कि थर्ड एल्डर ने मुझसे कहा था कि जब चारों ही तरफ परछाई ख़त्म हो जाएगी, समझ लेना कि एंशियंट सिटी के बेहद करीब तुम लोग पहुंच चुके हो। ये कहने के साथ वो लोग अपनी रफ्तार को बढ़ा देते हैं, मगर तभी शी हाउ के बॉडी के अंदर जो इमॉर्टल ब्लड की एक ड्रॉप होती है वो वहाँ पे रिएक्ट करने लगती है, जिसे सेंस करके शी हाउ तुरंत ही मिस जून से कहता है कि रुक जाओ। तभी वो लोग रुकते हैं और शी हाउ की बॉडी के अंदर से वो इमॉर्टल ब्लड बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ही तेज़ी से ब्लिंक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस इमॉर्टल ब्लड के अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ऑरा बाहर निकलता है, चारों तरफ रोशनी छा जाती है और पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। कहीं पे धमाका तो कहीं पे हाई एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल पावर फ्लो कर रही होती है, जिसे देख करके मिस जून कहती हैं कि इसे देख करके यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब एक ही जगह हमारे आसपास घूम रहे हैं। और इस स्पिरिचुअल पावर को फील करके ऐसा फील हो रहा है कि हमारे सामने अभी जस्ट हेवनली एम्पीरियर अपीयर होने वाला है इस वर्ल्ड में। सच में इस इंटरनल स्काई में इतना भी कुछ हो सकता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और तभी शी हाउ देखता है कि उसके इमॉर्टल ब्लड के अंदर एक छोटा सा पोर्टल ओपन हुआ है और उसके अंदर एंशियंट सिटी ही दिख रही होती है, जो कि शी हाउ का ये लास्ट स्टॉपेज था नो मैन लैंड का। तभी शी हाउ अपने इमॉर्टल ब्लड के उस ड्रॉप को अपने हाथ में लेता है और तुरंत ही उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और मिस जून से कहता है कि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास जो ये इमॉर्टल ब्लड है वो कहीं ना कहीं इस एंशियंट सिटी से भी कनेक्टेड है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शी हाउ और मिस जून एंशियंट सिटी के जस्ट दरवाजे पे आके खड़े हो चुके थे। वहीं पे शी हाउ अपने दाएं बाएं देख करके मिस जून से कहता है कि मुझे यहाँ पे 7 किंग्स क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। तभी शी हाउ की बात को सुन करके मिस जून कहती हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। तभी शी हाउ कहता है कि ये जो 7 किंग्स हैं वो एंशियंट सिटी के गार्डियन हैं, और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे सामने जो एंशियंट सिटी की वॉल दिख रही है ना, वो पूरी तरीके से स्टार से बनी हुई है और इसके ऊपर सुप्रीम मैजिक एरे भी कास्ट किया गया है। और ये सुप्रीम मैजिक एरे एंशियंट सिटी की वॉल को डिफेंस करता है और इसका डिफेंस सच में एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है। मगर मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, इस डिफेंस की वजह से सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एंशियंट सिटी के अलायंस मेंबर ही जा सकते हैं और कोई भी इस एरे की वजह से अंदर नहीं जा सकता है। और तुम खुद सोचो ना, ये जो एरे इस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है, ये स्टार वॉल पूरी ही तरीके से ख़त्म हो चुकी है, तो तुम खुद ही सोचो कि इसका अपोनेंट कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। सच में यहाँ पे चारों ही तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया है। शी हाउ की बात को सुनकर के मिस जून चिल्ला के कहती हैं कि हेलो, कोई है यहाँ पे। मगर तभी शी हाउ कहता है कि अगर तुम इतनी मोहब्बत से यहाँ पे किसी को बुलाओगी तो ओल्ड गॉड्स या फिर ओल्ड मैन, ओल्ड वॉर एम्पीरियर, कहीं ये सब के सब तुम्हारी आवाज़ को सुन करके मनमोहित ना हो जाएं और सीधा ही एंशियंट सिटी के बाहर आकर के तुमसे मिलने के लिए ना आ जाएं। ये सुन करके मिस जून कहती हैं कि शी हाउ, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तो सिर्फ यहाँ पे किसी को आवाज़ दे करके अपने वेलकम के लिए बुला रही थी और कुछ भी नहीं। तभी शी हाउ कहता है कि यहाँ से हम आसानी से जा सकते हैं, यहाँ पे 7 किंग नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस वॉल को कोई गार्ड भी कर रहा होगा और यहाँ पे कोई आने भी वाला होगा, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हमें खुद अंदर चल के देखना चाहिए कि आखिर ये एंशियंट सिटी कैसी है। मगर तभी मिस जून वहाँ पे नखरे दिखाने लगती हैं और अपना मुंह फेर करके शी हाउ से कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूँ,
तुम अकेले चले जाओ क्योंकि मेरी आवाज़ से शायद तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम है। तभी शी हाउ उनसे कहता है कि अच्छा बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ करो और मेरे साथ चलो, और साथ चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। तभी मिस जून मान जाती हैं और तभी वो दोनों ही एंशियंट सिटी के अंदर चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशियंट सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी कई सारे कल्टीवेटर प्लेटफॉर्म पे आकर के खड़े हो चुके थे उस एंशियंट सिटी के। तभी शी हाउ और मिस जून भी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी शी हाउ की नज़र अपने ठीक सामने निंग चुआन और उसके बगल में खड़े हुए एक पर्पल हेयर वाले बंदे पे पड़ती है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है ओए ब्रदर तू मुझे पहचान रहा है या नहीं। मगर वो बंदा शी हाउ को देख करके खड़ा इग्नोर करने लगता है। तभी शी हाउ कहता है कि भाई तू मुझे कैसे भूल सकता है, हमारी फाइट हुई थी, मैंने तुझे बहुत बुरी तरीके से धोया था। मगर वो बंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए शी हाउ को वहाँ पे लगातार इग्नोर किए जा रहा होता है, मगर शी हाउ लगातार उसे प्रोवोक किए जा रहा होता है जो कि उसकी आदत है। मगर तभी हुआंग शी हाउ को देख करके कहता है कि ब्रदर इधर मैं यहाँ हूँ। तभी शी हाउ कहता है अरे मोटे तू तो जिंदा है, मैंने तो सोचा था कि तू यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा, मुझे सच में तेरी बहुत फिक्र थी, और तू इस पर्पल हेयर वाले बंदे को पहचानता है जिसे मैंने धोया था तेरे सामने। तभी वहाँ पे हुआंग कहता है ब्रदर मैं इस गधे को कैसे भूल सकता हूँ, इसे तो आपने बहुत बुरी तरीके से धोया था। तभी वहाँ पे फ्लावर वैली का यंग मास्टर मिस जून को देख करके कहता है कि तुम्हारे पास जो इनहेरिटेंस है वो मेरी जूनियर सिस्टर का है। ये सुन करके मिस जून के कदम जो आगे बढ़ रहे थे वो वहीं पे थम जाते हैं और वो पलट के कहती हैं इसका मतलब तुम ही वो थे जो मेरी मदद करता था। ये कहने के साथ वो उसकी ओर देखने लगती हैं। वहीं पे शी हाउ भी रुक जाता है जहाँ पे मिस जून के आंखों में कई सारे सवालात होते हैं जिसे मिस जून फ्लावर वैली के कल्टीवेटर से पूछना चाह रही होती हैं। और वहीं पे आसमान में हमें मिस यून जी को दिखाया जाता है जो कि दूर से ही शी हाउ और मिस जून और उसकी टीम के ऊपर नज़र रख रही होती हैं। उन्हें लग रहा होता है कि कहीं ये लोग आपस में फाइट ना करें, वो बैकअप के लिए ऊपर ही वेट कर रही होती हैं। और वहीं पे शी हाउ अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस विच जून के कितने ज़्यादा सीक्रेट हैं जो कि हिडन है। तभी हुआंग शी हाउ के बगल में आके कहता है कि ब्रदर आखिर ये मिस जून कब से जीतियान सेक्ट के डिवाइन इमॉर्टल की मेंबर बन चुकी है। तभी शी हाउ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों जिसके बारे में सोच रहे हैं ना शायद वो यहाँ पे उस इनहेरिटेंस की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमें शायद यहाँ शांत रहना चाहिए। तभी शी हाउ मिस जून से कहता है टेलीपैथी के थ्रू तुम जो हमेशा अपर रैलम के बंदे की बात कर रही होती है जो कि तुम्हारी हमेशा मदद करता था, क्या ये वही है। तभी मिस जून वहाँ पे हाँ बोलती हैं। वहीं पे शी हाउ को देख करके लिन तियान अपने सीनियर ब्रदर यू से कहता है कि ब्रदर ये वही शी हाउ है जिसने मुझे सबके सामने इंजर्ड किया था और मुझे बहुत बुरी तरीके से धोया था, आपको मेरा बदला लेना होगा। ये सुन करके होंग्यू हंसते हुए कहता है कि इस गधे को मुझ पे छोड़ दो। वहीं पे शी हाउ दूर खड़ा होकर के अपनी तिरछी निगाहों से उन लोगों की बात और साथ में उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा होता है, मगर शी हाउ तो यहाँ पे तगड़ा इग्नोर उन सब को मार दिया होता है। उसे यहाँ पे तो पूरा इंटरेस्ट होता है मिस जून के इनहेरिटेंस के बारे में जानने में कि आखिर इस लड़की का कितना सीक्रेट है। मगर तभी होंग्यू सीधा ही मिस जून से कहता है कि मिस जून आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और मेरा नाम होंग्यू है और मैं वुलियांग हेवन सेक्ट से बिलोंग करता हूँ जो कि 9 हेवन सेक्ट में से एक है, और हमारे सेक्ट को होली लैंड ऑफ कल्टीवेशन भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो हमारे वहाँ आके आप कल्टीवेशन कर सकती हैं। मगर तभी मिस जून कहती हैं कि मैं अभी अभी हाल ही में अर्थ यानी कि लोअर रैलम से अपर रैलम में आई हूँ। अगर सच में मुझे 9 हेवंस को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलती है तो मैं बारी बारी करके हर हेवंस में जाना पसंद करूँगी। ये सुन करके शी हाउ वहीं पे मिस जून से कहता है कि मिस जून आप भी एक मास्टर हैं और मैं भी एक मास्टर हूँ, मगर नाइंसाफ़ी तो देखिए ना,
यहाँ पे कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा है और ना ही कोई मुझे इनवाइट कर रहा है कि मैं उनके सेक्ट में आऊँ। तभी मिस जून कहती हैं कि यहाँ सब कोई शी हाओ जानता है कि तुम अगर किसी के भी सेक्ट में गए तो तुम उसको ही खा लोगे। अगर गलती से भी उस बंदे ने तुम्हें उंगली की तो भला तुम्हें कौन अपने सेक्ट में बुला करके खुद को खतरे में डालना चाहेगा। ये सुन करके होंगयू कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो शी हाओ जिसने मेरे जूनियर ब्रदर लिन तियान को इंजर्ड किया था। तुमने उसे सप्रेस भी करने की कोशिश की थी, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे इनवाइट कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो शी हाओ को घूरने लगता है। वहीं पे शी हाओ उस होंग यू से कहता है कि आखिर किसने कह दिया कि मैंने तुम्हारे जूनियर ब्रदर लिन तियान को फाइट में हराया है। मैंने तो अपनी थोड़ी सी भी पावर को यूज़ तक नहीं किया था और मैंने उस गधे को बोली भी नहीं किया है। ये सुन करके वहाँ पे होंगयू अपने बालों को लहराने लगता है, मगर तभी लिन तियान आगे बढ़ के कहता है कि ब्रदर यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है और मैं आपको बताऊं इस कमीने ने हमारे थर्ड एल्डर के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया था। वो इसे अपना डिसाइबल बनाना चाहते थे, मगर इसने तो उनके मुंह पे ही उनकी बेइज्जती कर दी थी। मगर तभी शी हाओ कहता है कि बेवकूफ़, तुम सच में एक नंबर के उल्लू के पट्टे हो। मेरे मास्टर ऑलरेडी हैं, तो आखिर मैं कैसे थर्ड एल्डर को अपना मास्टर मान सकता हूँ। शी हाओ की बात को सुन करके होंगयू कहता है कि तुम्हारी औकात भी नहीं है और ना ही तुम्हारी इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि तुम यहाँ पे थर्ड एल्डर को मना कर सको। अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही मना कर दिया थर्ड एल्डर का डिसाइबल बनने में, वरना मैं तियांगशेन एकेडमी के अंदर तुम्हें कूट कूट करके तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा देता। शी हाओ ये कहने के साथ हान यू पलटता है और शी हाओ की तरफ घूर करके देखते हुए कहता है कि मेरा तो मन है कि मैं तुम्हें यहीं पे सबके सामने कूटूं, मगर अफसोस की बात यह है कि मैं तुम जैसे दो कौड़ी के बंदे पे हाथ उठाना नहीं चाहता हूँ। ये सुन करके शी हाओ हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ़, आखिर ये जो मेरे सामने उल्लू का पट्टा खड़ा है और ये मूर्ख जो अपने जुल्फ़ों को सहला रहा है, वो पहले अपनी छवि को सुधारे और फिर आए मुझसे फाइट करने के लिए। वो कहते हैं ना, ए मूर्ख, अपने जुल्फ़ों की छवि को सुधार ले, क्योंकि तू मेरे सामने सिर्फ एक लड़की नजर आ रहा है। शाओ की बात को सुन करके वहाँ पे आसपास के लोग एकदम दंग हो जाते हैं, क्योंकि लिए ये जो होंगयू होता है वो होंग फैमिली से बिलोंग करता है और 9 हेवन में होंग फैमिली सबसे ज़्यादा अच्छी वेपन रिफाइनिंग फैमिली थी और उसके यंग मास्टर को कोई सबके सामने ऐसे कैसे बेइज्जत कर सकता था। मगर तभी शी हाओ अपनी आदत से कहाँ ही बाज आने वाला था। वो सीधा ही होंगयू से कहता है कि तुम्हें पता है, मेरा गोल था तियांगशेन एकेडमी के अंदर जाके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना, मगर अब मैं तियांगशेन एकेडमी में जा करके तेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करूंगा। वहीं पे होंगयू आसमान में उड़ते जाता है और अपने स्पीयर को लेकर के सीधा शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे शी हाओ अपनी आंखों को बंद करता है और जैसे ही होंगयू उसके करीब अपने स्पीयर को लेके पहुंचता है, शी हाओ अपने 2 फिंगर में इमॉर्टल एनर्जी को कलेक्ट करके उसके स्पीयर को वहीं पे होल्ड कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तियांगशेन एकेडमी के अंदर इन तियान के लिए स्टैंड लेने वाले और भी कई सारे बेवकूफ़ आने वाले हैं, इसलिए मैं तुझे इतनी बुरी तरीके से धोऊंगा ना कि उन सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा अगर कोई मुझसे भिड़ा। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी इमॉर्टल एनर्जी को रिलीज करके उसे पीछे ढकेलता है और कहता है कि अगर कोई मुझसे भिड़ा तो मैं उसकी वो हालत करूँगा कि वो पूरी ज़िंदगी अपने पैरों पे खड़ा क्या अपनी कल्टीवेशन भी कर नहीं पाएगा। शी हाओ की धमकी को सुन करके होंगयू कहता है कि तू सच में एक अच्छा अपोनेंट है, तो क्यों ना इस मैच को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है और सीधा शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वहीं पे शी हाओ तुरंत ही पनिशमेंट फीस्ट टेक्निक को समन करता है और उड़ते हुए एक काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही होंगयू के ऊपर करने चला जाता है। ये दोनों की आपस में जैसे टकरार होती, मगर तभी बीच में
थर्ड एल्डर अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करके उन दोनों को पीछे ढकेल देते हैं और उन सब से कहते हैं कि तुम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हो इस एंशियंट सिटी के अंदर इसलिए कि तुम सब मिल करके अपने अपोनेंट यानी कि अपने दुश्मनों से लड़ सको, जो कि इस इंपीरियल सिटी के आउटसाइड बॉर्डर डिजर्ट से हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले हैं। तुम्हें मिल करके उनसे लड़ना है। वहीं पे शी हाउ कहता है कि होंग यू, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू इस बार अपने लोगों के सामने पिटने से बच गया है, मगर एक बात को हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखना, जिस दिन तो मुझे तियानशेन एकेडमी के अंदर मिला उस दिन मैं सच में टीचर क्या मास्टर थर्ड एल्डर सबके सामने तुझे कूटूंगा और उस समय तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। ये सुन करके शी हाउ का चैलेंज भी होंग यू एक्सेप्ट कर लेता है, मगर तभी वहाँ पे एक बेल बजती है जिसका ऑरा चारों ही तरफ फैल जाता है, जिसे सेंस करके सब शांत हो जाते हैं और आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर ये बेल कैसी थी। तभी वो लोग आपस में कहते हैं कि इसका मतलब बॉर्डर डिजर्ट से आउटसाइड के एनिमी यहाँ पे आने वाले हैं। चारों ही तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं पे थर्ड एल्डर सबको अलर्ट कर देते हैं। तभी शी हाउ टेलीपैथी के थ्रू थर्ड एल्डर से कहता है कि एल्डर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तभी एल्डर कहते हैं कि क्या। तभी शी हाउ बताता है कि जब मैं नो मैन लैंड के अंदर एंटर किया था तो मेरी एक एलियन क्रीचर से फाइट हुई थी और कई सारे मॉन्क से भी फाइट हुई थी। हर एक नो मैन लैंड के एरिया बॉर्डर पे, यहाँ पे चारों ही तरफ नो मैन लैंड के और हमारे चारों ही तरफ हमारे एनिमी स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे और साथ में स्पेस अल्टर को बना करके पहले से रखे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग चारों ही तरफ डिज़ास्टर से घिरे हुए हैं, जिसे सुन करके थर्ड एल्डर कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी इस एबनॉर्मल मोमेंट को नोटिस किया है, तो इसलिए शी हाउ अभी फ़िलहाल के लिए तुम इस प्रेजेंट की सिचुएशन पे अपना पूरा टेंशन रखो। और रही बात ये सारी चीज़ों की, तो शी हाउ ध्यान रहे कि ये बात किसी भी तरीके से लीक अभी बिल्कुल भी ना हो, वरना यहाँ पे सारे कल्टीवेटर्स के बीच में अफरा तफरी मच जाएगी। हमें इन सब को पैनिक होने से बचाना होगा। शी हाउ थर्ड एल्डर की बात से एग्री होता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि थर्ड एल्डर जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।